वेलकम टू यूट्यूब मैथगढ़ चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात करी थी, कैसे 2 का 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और हमने डिजिटल सम के बारे में भी बात करी थी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए, आज हम कुछ पैटर्न पर बात करेंगे डिविजिबिलिटी के अंदर। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। सो a पावर n माइनस b पावर n एक केस, फिर मैं कह रहा हूँ a पावर n प्लस b पावर n दूसरा केस, फिर मैं कह रहा हूँ a पावर n माइनस b पावर a, चलिए ये m ले लेता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे, और a पावर m प्लस b पावर n। देखिए यहाँ पर जो ये n है ये आपका ऑड नंबर है। तो n आपका जब ऑड है तो इस a की पावर n माइनस b की पावर n को कौन डिविजिबल कर पाएगा? तो ध्यान रखिए, इसका एक फैक्टर होगा a माइनस b। तो a माइनस b, a की पावर n माइनस b की पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर होगा। एग्जाम्पल में साथ के साथ लेके चलता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 और माइनस कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 4 ले लेते हैं इसको। 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो देखिए 3 क्या एक ऑड नंबर है ना, तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, लेट सपोज n आपका, देखिए n सेम होगा पहली कंडीशन, और ये ऑड है, यस और नो। 4 माइनस 2 क्या आया? 2। तो इसे डिवाइड करेगा। दूसरा केस लेते हैं, जहां यहाँ पर भी n क्या है आपका? ऑड है, लेकिन यहाँ पर ये जो साइन है ये किसका है? पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का। तो इसका फैक्टर हमेशा ध्यान रखिए a प्लस बी रहेगा। क्या रहेगा? a प्लस बी। तो फ्रेंड्स a प्लस बी रहेगा, तो हम इसको चेक करेंगे। a प्लस बी, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने रहा 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। अब इसको चेक करते हैं हम। तो इसका फैक्टर क्या होगा? a प्लस बी मतलब 4 और 2 6। तो ये 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 को 6 डिवाइड करेगा। 6 के साथ साथ याद रखिए 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब डिवाइड करेंगे, 3 भी करेगा और 2 भी करेगा। क्लियर है वाली बात? अब हम यहाँ पर आते हैं m। m लेट सपोज अगर हमारा इवन है, क्या है? इवन। इवन मतलब कोई भी, और ध्यान रखिए मैं 3 एक ऑड नंबर है, आप कुछ भी ले लीजिए n की वैल्यू, या 21 99, बस वो ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ना। अब जैसे कि मैंने कहा, तो इसका फैक्टर क्या क्या होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लेट सपोज m मेरा 2 है, तो आप यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ 16 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, ठीक है। अब मुझे इसके फैक्टर बताने, तो इसके फैक्टर होंगे 16 प्लस 4 और 16 माइनस 4। तो 16 और 4 कितना होता है? 20 होता है, इंटू 16 माने ये होता है 12। मतलब 16 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 के जितने भी फैक्टर होंगे उसका डिविजिबल 20 भी होगा, 12 भी होगा। 20 जितने भी फैक्टर से बनकर बनता है, 5 4 से 20 होता है, 5 भी होगा 4 भी होगा। 12 किससे बनता है आपका? 12 बनता है आपका 4 3 12, मतलब इसके फैक्टर 20 भी होगा, 12 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा, इस नंबर का फैक्टर। क्लियर है वाली बात? तो आप ध्यान रखिए 20 भी एक फैक्टर है, 12 भी एक फैक्टर है, 5 भी इसका एक डिवीजन फैक्टर है, 4 भी है और 3 भी है। क्लियर है वाली बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस था, अगर m आपका इवन है और बीच में प्लस है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं अगर एग्जाम्पल लूँ 16 की पावर, आप समझिए जैसे मैं इसको 2 ले रहा हूँ, जैसे ए एम की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ए भी कुछ भी हो सकता है ये आपका। तो याद रखिए यहाँ से इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, मैं इसको बोल सकता हूँ सी एन डी, आप यहाँ से उसका फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो ये 3 केसेस में फैक्टर निकलेंगे, ये आप इसको समझ गए होंगे। जब एन ऑड होगा तो माइनस प्लस में भी क्या क्या केस होगा, और एम आपका जब इवन होगा, एम आपका इवन होगा, तो ये माइनस वाले केस में ए माइनस भी ए प्लस भी निकलेगा। तो आपके यहाँ पर 2 फैक्टर बनेंगे, इनमें से ये जितने भी इनके फैक्टर्स होंगे सब फैक्टर्स ये सब डिविजिबल फैक्टर होंगे। क्लियर है वाली बात? तो चलिए मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया
मैं कह रहा हूं 23 की पावर 25 माइनस, है ना, और 5 की पावर मैंने ले लिया लेट सपोज 125 या ओनली 25। तो देखिए 23 और 5 है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस वाला केस आ गया और पावर कैसी है, ऑड है। पावर ऑड है तो कौन सा वाला केस बनेगा, देखिए बीच में माइनस है तो ये फर्स्ट वाला केस बनेगा। तो 23 और 5 कितना हो गया आपका, 23 माइनस 5 कितना हो गया आपका ये, तो 13 में से 5 गए 18, ठीक है, ठीक है 18। अब 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 9 होगा और 2 होगा, तो ये नंबर पूरा 9 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, क्लियर है। और 9 के अंदर क्या क्या होगा, 3 होगा, तो 3 से भी होगा, क्लियर है वाली बात। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी, है ना। ऐसे जैसे मैं एक चीज और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया 1024 प्लस होती है और 9 की पावर 5। अब मुझे बताना है कि इस नंबर को किस किस से डिवाइड करा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये पैटर्न चलते रहने चाहिए। समझ में आ रही बात, इन पैटर्न में ही कुछ ना कुछ छिपा है। तो आप कह सकते हो 9 की पावर 5 मतलब इसे आप 3 की पावर 2 ले सकते हो, और जो 2 होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा माइनस, और ये 1024 होता है 2 की पावर 10। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यार 10 एक इवन नंबर है, और देखिए कौन सा वाला केस बन गया, ये वाला केस बन गया, a की पावर m माइनस b की पावर m। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर होंगे वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो ये होंगे 3+2 एक, और एक 3-2 जो कि होता है 1, और 3+2 क्या होता है 5, 5 × 1। 5 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब इसका डिविजिबल फैक्टर क्या है 5। तो ये नंबर पूरा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। 9 मतलब 3 की पावर 2 और 2 5 10, तो पावर हुई 10। इधर भी 1024 2 की पावर 10 होता है। तो अब आप यहाँ से, ये आपका इवन है तो ये फर्स्ट वाला केस बन गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 की पावर 5 + 21 किससे डिविजिबल है, तो ये देखिए 5 आपका ऑड है, ऑड है तो इनको ऐड कर लेते हैं। सिर्फ 19 और 21 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 40। अब मुझे बताइए 40 किसके से डिवाइड होगा, 10 से भी होगा, बिल्कुल होगा, 20 से भी होगा, बिल्कुल होगा, 10 और 20 दोनों से होगा, बिल्कुल होगा। नन नन नहीं है, ये नाइदर है, नाइदर 10 नॉर 20, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कौन सा सुटेबल होगा आपके लिए, सी ऑप्शन, क्लियर है वाली बात। आगे बढ़े, चलिए 17 की पावर 41 + 29 की पावर 41 अगर 23 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर होता है। तो देखिए 41 ऑड नंबर है, तो मैं ऐड कर लूँ 17 और 29 को, तो कितना हो गया, 17 19 9 और 7 36, 2 3 46। अभी देखिए 46, 46 के फैक्टर क्या है, 23 और एक 23 दूनी, और 23 से पूछ रहा है वो, अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ तो भैया अगर एक फैक्टर भी मिल गया तो रिमाइंडर तो जीरो होने वाला है ना, मतलब पूरा डिवाइड होने वाला है, क्लियर है वाली बात। तो सेक्सुअल क्या होगा, जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है यार, देखिए ये 8 की पावर n-4 की पावर इनको इसको कन्वर्ट मत करो किसी में, मेरा पॉइंट ये है, इसको कभी कन्वर्ट मत करो। जब भी इस तरह से ये आपको कोई इंटीजर मिल जाए, किसी मतलब वेरिएबल में मिल जाए, लाइक n है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर है। तो आप 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, होल नंबर नहीं, मतलब जीरो छोड़ के। तो आपने 8 की वैल्यू, n की वैल्यू है 1 ही डाल ली, तो ये 8, ये माइनस 8 में से 4 गया 4। अब आपको बताना है कि ऑलवेज किससे डिवाइड, तो 4 से होगा, 15 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 36 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी, अब जैसे यहाँ है, बिल्कुल मत फंसो। हो एन इज अ होल नंबर, होल नंबर मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप जीरो खोगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, है ना। एन इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। फायदा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही बोल रहा है, तो होल नंबर तो जीरो की वजह से स्टार्ट होता है, 0 1। तो 1 से ऊपर, लाइक सपोज 2 है, आप 2 उठा के रख दीजिए, 2 का पावर 2 की पावर 2 4 इंटू 4 माइनस 1 3, और 4 3 हो गया 12। अब मुझे बताओ कि 12 12 से डिवाइड होगा, 8 से तो होगा नहीं, खत्म, बी आंसर।
ठीक है। अब 6 की पावर n है और n किससे डिवाइड होगा, तो मैंने क्या करा, n की वैल्यू 1 रख दी, तो 6 माइनस 1 आ गया सीधे सीधे 5। अब 5, अब आपको चेक करना है 5। अभी पॉइंट ये है कि n आपने यहाँ क्या रखा था, 1 रखा था, है ना। सो n इज सॉरी आपको ध्यान देना, n एक इवन नंबर है, आप 1 नहीं रख सकते, है ना। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ढंग से चीजों को पढ़िए, इवन है तो आप 1 नहीं रख सकते, आप यहाँ n 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 रखा, जैसे 6 की पावर 2 माइनस 36 माइनस 1 35 आ गया। अब आप बताइए 35 से डिवाइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये इस चीज को हमने मिस कर दिया था, देखिएगा इवन लिखा है। चलिए अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनको कैसे हम टैकल करते हैं। बड़ा सिंपल टाइप है ये, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये सीरीज है कितनी बड़ी भी हो, आप कॉमन ले लो सबसे पहला वाला, 2 की पावर 71 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब है आप 2 की पावर 71 सबको डिवाइड कर दो, और ध्यान रखिए a अपॉन ए, अगर पावर 3 है या पावर 2 है, सेम बेस होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस। अगर बेस सेम होता है तो नीचे वाली पावर ऊपर माइनस में चली जाती है। अब आप यहाँ आइए, इसको डिवाइड करेंगे ये तो 1 रह जाएगा। अभी यहाँ पर पावर 72 है, यहाँ पावर 71 है, तो खाली 1 रह जाएगा। 2 की पावर 1 2 ही होता है। सिमिलरली यहाँ पावर 73 है, 71 यहाँ 2 रह जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर 74 है, यहाँ 71 है, तो 70, इसको ऐसे तो लिखोगे 74 अपॉन 2 की पावर 71, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 74 माइनस 71, तो 2 की पावर 3, 8 ही तो होता है। अब आप ये देखिए, इसको सही करके आया 2 की पावर 71 इंटू 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। अब आपको ये देखना है कि जो 15 है इन चारों में से किसी से डिवाइड हो रहा है, इस नंबर को भूल जाओ, ये बहुत बड़ा नंबर है, मुझे तो ये देखना है, ये 15। तो इस 15 किसी से अभी नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करोगे, एक 2 यहाँ से उठा लो। अब ये रह गया 2 की पावर 70, और जैसे ही 2 आया ये हो गया 30। अब आप देखो इनमें से किसी से हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है 10, तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त ऐसे ही होता है, या तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको खींचना पड़ेगा यहाँ से। 2 की पावर 71 में से एक ले लिया, ठीक है। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए 2 की पावर ये 61 है, 4 की पावर, है ना। तो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। अब आपने 61 कॉमन ले लिया, फिर ये तो 1 हो गया, यहाँ 62 है, 61 एक पावर कम होगी तो 4 की पावर 1 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 63 है, यहाँ 62 है, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा। तो यह है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21। अब आप बताइए इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, बिल्कुल 7 बार होता है। तो इसका मतलब, और कभी आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है फिर वो इससे भी हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन से होगा, एक से ज्यादा से नहीं होगा। और एक से ज्यादा से हो रहा है तो फिर एग्जामिनर की गलती है और वहां आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बार बार चीजों को देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए। किसी भी तरह की कोई चीज अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है या कोई, आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड लक। देखिए फ्रेंड्स, a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, for example 347 the resultant number will be divisible by, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो 347 तो परिणाम किसके द्वारा विभाज्य होगी। आप एक बात याद रखिए हमेशा, 1001 से अगर हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो 3 डिजिट रिपीट होकर आती है। और 1001 के फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, एक 7 होता है, एक 11 होता है, एक 13 होता है, और एक और होता है 37। तो अगर ये बात आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, लगे रहोगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि 1001 से अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 डिजिट रिपीट होकर आना स्टार्ट कर देंगे। और इस 1011 के फैक्टर होते हैं 7, 11, 13 और 37। इसका मतलब इस ये जो पूरा नंबर आएगा इसके फैक्टर भी ये हो, ये फैक्टर इसके भी होंगे। तो आपसे ओनली 7 नहीं, ओनली 11 नहीं, ओनली 13 नहीं, और 101, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1001 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आप देखिए 7, 11, 13 की बात कर रहा है, इसका मतलब 7, 11, 13 के फैक्टर से 1001 निकल के आता है, और 1001 से किन्हीं भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तो वो तीनों डिजिट वापस से रिपीट होके आती है। ये 1001 कैसे आया भैया, 7, 11, 13 का मल्टीपल होगा तो ये नंबर तो होगा ही होगा।
7 से भी जो नंबर हो, 11 से भी हो, 13 से भी, जस्ट नथिंग बट एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 विच इज 1001। सो इसका मतलब ये पूरा नंबर मैं लिख सकता हूं अब 479 इंटू 479। क्लियर है वाली बात? अब आपको मिल गया, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। अब z माइनस वाई, z माइनस वाई 9 माइनस 7 2 प्लस x, x कितना है 4, 2 प्लस 4 6, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है वाली बात? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।